नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा आज फिर एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा लेकर जो लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी की मात्रा बढ़ा देगा और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अपनी लाइफ में प्रगति कौन नहीं चाहता, समृद्धि कौन नहीं चाहता, मगर आज जो सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा उससे आपकी ये मनोकामना, आपकी ये विश हमेशा हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी और पूरी होती रहेगी। चलिए एक छोटी सी कहानी बताता हूं। कहानी है दो लड़कों की, राजेश और महेश। एक ही मोहल्ले में रहते थे। राजेश बचपन से ही बड़ा पढ़ाकू, बड़ा ज्ञानी, उसे नॉलेज हासिल करने में बड़ा अच्छा लगता था। अच्छे स्कूल में पढ़ा, उसके बाद अच्छे कॉलेज में गया, अच्छी डिग्री मिली। अपनी डिग्री से संतुष्ट नहीं था तो वो उसने और आगे पढ़ाई की, पीएचडी की और अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल की। 30-35 साल की उम्र तक तो वो अपने शहर का सबसे विद्वान और ज्ञानी आदमी माना जाने लगा था। और जब वो किसी से बात करता तो लोग उसके ज्ञान को देखकर, उसकी नॉलेज को देखकर इंप्रेस हो जाते, अभिभूत हो जाते। उसे भी बड़ा अच्छा लगता। इसके लिए वो भी अपना ज्ञान अर्जन करता गया और एक दिन ऐसा आया जब राजेश को लगने लगा कि मैंने सब पढ़ लिया, मुझे अब सब आता है, अब और क्या करूंगा। अब उसकी लाइफ में बड़ी बोरियत आने लगी, क्योंकि लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं, कुछ नया करने को नहीं, सब आता है, सब सीख लिया है, बहुत ज्ञान आ गया है मुझे। और ये बात उसके बोलचाल में भी मालूम पड़ने लगी। अब लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट कम होने लगा, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में जब आपके मोबाइल और लैपटॉप पे सारा नॉलेज, सारा ज्ञान सामने गूगल देवी दे रही है, तो उस बेचारे राजेश के मुंह से ज्ञान की बातें सुनकर किसे मजा आने वाला है। और इसी तरह धीरे धीरे लाइफ में प्रगति थम गई, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ थम गया और राजेश की लाइफ भी किसी अन्य सामान्य आदमी की लाइफ की तरह चलने लगी। अब आते हैं महेश की लाइफ पर। महेश बचपन से ही पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमेशा माँ बाप से गाली खाता, डांट खाता। क्यों? क्योंकि पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता था। 12वीं में जब वो फेल हुआ तो पिताजी ने घर से निकाल दिया। अब महेश के पास जब कहीं जाने के लिए कुछ नहीं था, करने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपने दोस्त के घर में रहना शुरू किया और एक रिटेल की दुकान पे डिलीवरी बॉय की नौकरी उसने ले ली। पहला 1 साल गया, उसने डिलीवरी का काम कैसे होता है बड़ी अच्छी तरीके से सीखा और वहां का बेस्ट डिलीवरी बॉय बन गया। फिर मालिक ने खुश होकर उसे टीम लीडर बना दिया कि बेटा अब तुम सारे डिलीवरी बॉय को हैंडल करो और सुपरविजन करो। सुपरविजन सीखते सीखते उसने देखा कि रिटेल में सेल्समैन का काम कैसे होता है। फिर उसने धीरे धीरे अपने टीम लीडर के काम के साथ साथ, डिलीवरी के टीम लीडर के काम के साथ साथ उसने सेल्समैन का भी काम करना शुरू कर दिया। साल भर में वो सेल्स एग्जीक्यूटिव बन गया। अब उसने टीम लीडर का काम छोड़ सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करना शुरू किया और पूरे रिटेल शोरूम की सारी सेलिंग उसके जिम्मे आ गई। ये करते करते उसने देखा कि ये बिजनेस काम कैसे करता है, उसने वो भी सीखा। अब उसने जब बिजनेस करना सीख लिया तब 2-3 साल के बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना खुद का शोरूम शुरू करूं। तो उसे अब तक जो भी उसने सीखा था उसको अमल में लाते हुए अपना खुद का शोरूम खोला। अब वो बिजनेसमैन बन गया और ऐसा करते 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 विदिन नेक्स्ट 3 to 4 years, अगले 3-4 सालों में उसके पास करीबन 5 से 6 शोरूम्स हो गए। अब वो शहर का जाना माना बिजनेसमैन कहलाने लगा। उसके पास ग्रोथ थी, प्रगति थी, वो आगे बढ़ रहा था, सम्मान था समाज में, माँ बाप भी वापस उसके पास आ गए और उसने अपनी लाइफ बड़ी ही खूबसूरत बना ली और जो भी सीखता उसमें हमेशा अमल करता। दोस्तों, अगर आप देखेंगे महेश की जो कहानी है वो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी है, क्योंकि राजेश और महेश जैसे लोगों में सिर्फ एक फर्क होता है, सिर्फ एक फर्क, ज्ञान का फर्क नहीं दोस्तों। ज्ञान राजेश ने भी किया और ज्ञान महेश ने भी कमाया, मगर जो सबसे बड़ा फर्क इन दोनों में था, राजेश सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता। वो अपने ज्ञान से सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करता, जबकि महेश अपने ज्ञान का उपयोग करता, उससे अमल में लाता, उस पर काम करता और उस ज्ञान को फिर आगे और बढ़ाने की कोशिश करता। जब नया ज्ञान हासिल होता कि वो उसके साथ काम करता और उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता। दोस्तों, हमें बचपन से एक आधा सच बताया गया है और वो आधा सच ये था कि ज्ञान सफलता की कुंजी है। हमसे कहा जाता था कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज ट्रेजर, ज्ञान से बड़ा खजाना कोई नहीं।
और अगर आपके पास ज्ञान है तो दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आधा सच है। तो पूरा सच क्या है दोस्तों? पूरा सच ये है कि जो ज्ञान आप हासिल करते हैं, जब तक आप उस ज्ञान को उपयोग में न लाए, तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं। हम बहुत सी चीजें सीखते हैं अपने जीवन में दोस्तों, लेकिन हम हर उस चीज को उपयोग में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कई सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाता है, हमारी प्रगति का हिस्सा नहीं बन पाता है। अब इसको अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो अगर आपके पास खजाना है मगर आपको उस खजाने को उपयोग करना नहीं आता है, तो वो खजाना किस काम का? अगर आपके पास पावर है लेकिन आप उस पावर को किसी की भलाई के लिए नहीं यूज कर सकते, खुद की भलाई के लिए भी नहीं, तो उस पावर का क्या उपयोग? दोस्तों, ज्ञान की भी हालत वही है। अगर आप नॉलेज या ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसे उपयोग में लाने के लिए कीजिए, उसे दिखाने के लिए मत कीजिए। वैसे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह हो गया है कि हमें बचपन से डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स के पीछे भागना सिखाया जाता है, जबकि जरूरत होती है उस ज्ञान को सीखकर उसे उपयोग में लाने की। लेकिन चूंकि हम लोग हमेशा सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट्स के पीछे भागते हैं, इसलिए स्कूल कॉलेज में सीखा हुआ 70 से 80% ज्ञान हम अपनी रियल लाइफ में कभी यूज भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ज्ञान का और इतने साल वेस्ट करने का क्या मतलब, अगर आप उस ज्ञान को यूज करना आपको आता नहीं या आप उसे यूज करते नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में इटर्नल ग्रोथ चाहिए, हमेशा प्रगति चाहिए, तो इस बात को याद रखिएगा कि नॉलेज प्लस एक्शन, जब ये दोनों मिलते हैं तब आता है इटर्नल ग्रोथ। आप जो भी सीखेंगे उसे इंप्लीमेंट करिए, अपने ज्ञान का उपयोग करिए अपने लिए, दूसरों के लिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में प्रगति कभी नहीं रुकेगी, प्रॉमिस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीख पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, इस वीडियो के बारे में अपनी जो भी राय है उसे कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आता रहूंगा ऐसे वीडियोस के साथ और आपकी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिविटी की मात्रा बढ़ाता रहूंगा। थैंक यू। नमस्कार।